हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आपका भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम है आईटीआई का, ठीक है, और आपका भी सेंटर कहीं पड़ा हुआ है, जैसे कि इसका सेंटर जो पड़ा हुआ था गवर्नमेंट आईटीआई में, तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो है मैं फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर के ये पेपर है। आपको ये 20 जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से गौर से समझने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐसा टॉपिक है जो आप एक बार समझ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है। और दूसरी बात, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, 70 से 80% आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपका यदि सीबीटी एग्ज़ाम है और आपका भी ये सीबीटी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ सभी वीडियो का, तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी ट्रेड थ्योरी के आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आप अपना ट्रेड थ्योरी का सीबीटी की एग्ज़ाम का पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन करेंगे। ट्रेड थ्योरी की जो क्वेश्चन थे 1 से 40 तक था, अब 41 से लेकर 60 तक जो होगा ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा। तो चलिए हम 41 नंबर के क्वेश्चन यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को करने वाले हैं। दिया व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड की फार्मूला क्या होती है? तो एस इक्वल टू क्या होता है? डी अपॉन टी होता है, यानी कि स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर मतलब तय की गई दूरी बटा में समय। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर दिया है, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हावर्स पावर इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? तो मेट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर जो होता है ये 735.5 वाट के बराबर होता है। एक मैट्रिक सिस्टम में 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है? 735.5 वाट के। अगर ऐसी बात करें एमकेएस सिस्टम में तो 1 एचपी का मान कितना होता है? तो 746 वाट होता है। तो दोनों सिस्टम आप याद रखें, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर दिया है, व्हाट इज द वर्क डन इफ फोर्स इज 250 न्यूटन एक्टेड अपॉन ए बॉडी एंड द बॉडी हैज़ बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस 15 मीटर। दिया है कि यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तय करती है तो कार्य बताइए। तो आपको कार्य का फार्मूला याद होता है, एफ डी होता है ना, तो W बराबर एफ कितना 250 न्यूटन लगाया गया है, कितना डिस्टेंस चलता है? 15। तो अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 5 75, 5 80 लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि 3750 जूल। 3750 जूल किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि वाटर की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ये मैं देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप अपने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इम्प्लॉयबिलिटी के, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, चाहे आपके ट्रेड थ्योरी के, तो आप एग्जाम से पहले जितने भी सीबीटी एग्जाम हुए हैं अपने ट्रेड के देख कर जाएँ, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 45 नंबर दिया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कैलोरी। कैलोरी यानी कि 1 ग्राम जल है और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को कैलोरी कहते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग में लाया जाता है कैलोरीमीटर का। अब यहाँ पे थर्मोमीटर है, पायरोमीटर है, बैरोमीटर, इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैलोरी से हम क्या मापते हैं? ऊष्मा नापते हैं। तो ये तो हो गया कैलोरीमीटर से ऊष्मा। लेकिन थर्मोमीटर से भी क्या नापा जाता है? तो थर्मोमीटर एक प्रकार का मीटर है जिसमें तापमान नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। पायरोमीटर से भी तापमान नापा जाता है। उच्च तापमान नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का, नॉर्मल टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए थर्मोमीटर,
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए पूछा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को चारों क्वेश्चन तैयार हो गया, तो प्रीवियस ईयर में कोई भी पूछ सकता है, आपका एग्जाम होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि एक राड जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जा रहा है, तो ये 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक बताना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो देखेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है, तो जब कोई छड़ को जब हम लोग किसी छड़ को गर्म करते हैं तो उसके जो लंबाई में वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। तो रेखीय प्रसार होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक आएगा। अब इसमें रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, यानी कि लंबाई में वृद्धि। अब लंबाई में वृद्धि कितना हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एल निकालने के लिए, तो पहले लंबाई कितना था 100 था, अब बढ़कर लंबाई कितना हो गया है, तो 100.14। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, तो 100.14 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.14 डेल्टा एल निकल कर आ गया। अब हमें यहाँ पे एल लिखना है, तो एल कितना है 100 है। डेल्टा टी यानी कि पहले तापमान कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था और ये अब कितना 100 डिग्री, तो डेल्टा टी 100 कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये क्या निकल कर आ गया, रेखीय प्रसार गुणांक निकल कर आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो है बी, यानी कि 1.75 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस में। तो आप लोग कर लेंगे, मैं फार्मूला आप लोगों को बता दिया, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, दिया व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 80 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो मान लीजिए कि एक वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो एक दे दिया है 18, भुजा एक 18, तो ये भी तो 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। और आपको पता है कि वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 18 गुणे 18। तो 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 324 होता है। 18 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा 324। करेक्ट आंसर क्या हो जाए 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि एलसीएम से है, बिल्कुल इजी है। 49 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36। 12, 18, 6, 36 का एलसीएम, तो एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, 12 दिया है, 18 दिया है, ठीक, 12, 18, 6 और 36 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 और ये कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। अगला फिर देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो 2 3 6 9 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा और 2 9 18। फिर 3 से कटाइए इसको तो कितनी बार जाएगा, 3 एकने 3, 3 तिली के 9, 3 एकने 3, 3 तिली के 9। फिर 3 से कटाइए तो कितना जाएगा, 3 एकने 3, 3 एकने 3, सब एक एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आया एलसीएम, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर दिया है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको लाल बटा में कक्का याद होगा, ये है, ये थीटा होता है। तो लाल बटा में कक्का, कक्का, तो यही तो साइन थीटा होता है, जो कि लंब बटा कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण को ही क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। देखिए ये थीटा है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, यही लंब होगा, ये थीटा है तो इसका अपोजिट साइड एल वाला होगा और बटा में कर्ण ये हो गया। तो वही दिया है, विपरीत भुजा बटा में कर्ण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर दिया, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ
529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल कितना होगा ये आपको बताना है आपको। तो चलिए इसका भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए अगर आपको ये पता होता है कि 529 का वर्गमूल अगर याद किए होंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 23 आता, लेकिन करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले 529 लिख लेना है और हम लोग किधर से, दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर बन गया 29 का, एक 5। अब चलिए कितनी बार जाएगा 5 के, तो दूधनी के 4 बार ले जाएंगे। तो कितना, 5 में से 4 गया 1 और 2 9 उतार लेंगे जो पेयर बनाए। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब कितनी बार ले जाएंगे, ऐसी संख्या से ले जाएंगे जो कि यहाँ पे 9 आए, यानी कि 129। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 यहाँ पे भी। तो 3 3 के 9, 3 चौके 12 कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या वर्गमूल कितना आ गया, 23 आ गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, दिया है विच वन इज नॉन मेटल। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। तो अधातु क्या है, आयरन, ब्रॉस, ग्रेफाइट, मरकरी। क्या है इसमें, तो ग्रेफाइट जो होता है ये एक अधातु है, इसमें धातु नहीं पाई जाती। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, कोई पदार्थ होता है ना, कोई मटेरियल है, तो मटेरियल को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। क्या होता है, अधातु, जिसमें धातु नहीं पाई जाती। अब धातुओं को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं, लौह धातु, अलौह धातु। ठीक है, अलौह धातु ये जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, लौह धातु जिसमें लोहा पाया जाता है, अधातु यानी कि जिसमें धातु नहीं होती, जैसे लकड़ी, ग्रेफाइट, रबड़, ये क्या है, अधातु है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर दिया है विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस व्यापक धातु का प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए कोई भी मशीनरी भाग है ढलाई करने के लिए, कास्टिंग के लिए हम लोग कौन सा धातु लाते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन प्रयोग में लाते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का आप जितनी भी मशीनें देख रहे हैं बड़े बड़े, वो सभी ग्रे कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर दिया है विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री में लोहा होता है, ब्रास मेटल में, ब्रोंज मेटल में, जिंक में, फेरस में। तो फेरस मेटल जो होता है इसमें क्या होता है कि धातु में लोहा पाया जाता है। अभी मैं बताया कि धातु कितने तरह के होते हैं, तो एक लौह धातु होता है, एक अलौह धातु। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है, लौह धातु जिसमें लोहा होता है वो लौह धातु यानी कि फेरस मेटल होगा। अलौह धातु पूछता तो देखिए ब्रास मेटल, ब्रोंज मेटल और जिंक, ये अलौह धातु है, यानी कि इसमें लोहा नहीं पाई जाती ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर दिया है विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल। कौन सी स्टील जो है जिसका प्रयोग हम फाइल्स और कोल्ड चीजल बनाने के लिए, फाइल्स हो गया जो हमारा रेती टाइप का होता है, जिसे हम लोग मेटल को घिस कर क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसे फाइल्स कहते हैं। और चीजल क्या होता है, छेनी को चीजल बोला जाता है। तो किस स्टील का प्रयोग करते हैं इनको बनाने के लिए, तो इनको बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाई कार्बन स्टील का प्रयोग नहीं करेंगे और तो ये किसी अन्य धातु को क्या करेगा, नहीं काटेगा। जैसे छेनी हो गया, छेनी से हम अन्य धातु को भी काटते हैं तो वो नहीं काटेगा अगर हाई कार्बन स्टील का नहीं बना। ऐसे ही फाइल जो है हम लोग जो फिनिशिंग करते हैं धातु को रगड़ के, तो इसमें छोटे छोटे ये कण निकालता है, तो ये नहीं निकालेगा अगर इसका नहीं बना रहेगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर दिया है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि ठोस का घनत्व दिया है, घनत्व दे दिया है, ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना पूछ रहा है। तो देखिए ठोस का घनत्व ऑलरेडी दिया है 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो विशिष्ट गुरुत्व उसी को बोलते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी रहेगा 19.5 ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है BLV sin थीटा, वोल्ट्स में होता है ये ना, ये किसका है, वोल्ट मात्रक है ना। तो BLV sin थीटा आप याद रखिएगा, जो कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है। अगला देखेंगे 58 नंबर विच इज वेरी गुड कंडक्टर। अच्छा चालक कौन है, तो
तो अच्छा चालक किसको माना जाता है? कापर को। जो हम लोग तांबे का तार देखेंगे महंगा भी मिलता है, तो तांबे का पदार्थ जो होता है, तांबा क्योंकि अच्छा चालक होता है इस वजह से तांबा को गुड कंडक्टर माना जाता है। बाकी कास्ट आयरन हो गया, राट आयरन हो गया और स्टील हो गई, यह गुड कंडक्टर नहीं होता, अच्छा उष्मीय चालकता इसमें नहीं होती, नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर दिया है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड। पावर बताना है आपको ना, पावर बताना है। तो दिया है आई का वैल्यू दिया है कि आई इक्वल टू 0.45 एम्पियर्स। यहाँ पे आर यानी कि रेजिस्टेंस दिया है 484 ओम। तो पी निकालना है वाट में, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए तो इसका जो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। अब यहाँ आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.455 एम्पियर दिया है। तो 2 बार करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। और आर की वैल्यू कितना दिया है, तो 484 ओम दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 100.2 वाट्स आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आएगा ही आएगा ना। अगर आपको फार्मूला पता है कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस मैं नहीं चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखिए वेग अनुपात, मशीन की वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ का अनुपात को हम लोग कहते हैं इफ़िशियंसी, यानी कि मशीन की इफ़िशियंसी किससे निकाला जाता है, तो मशीन की जो वेग है और यांत्रिक लाभ का, इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रीवियस ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर को डिस्कस किया। मैं अन्य वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के अन्य जो भी पेपर हुए हैं सबको डिस्कस कर दिया हूँ। आप बारी बारी से जाकर सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर को देख लीजिए। आप सभी को में देखेंगे कि लगभग सभी का एग्ज़ाम पैटर्न एक जैसा रहता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि 70 से 80% आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक हुए हैं आप सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाए कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।